नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल टीजी2 के पुराने पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें नॉन टेक पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इंग्लिश के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको आंसर बताएंगे। कारण सहित क्वेश्चन का हल करेंगे, जिससे आपको पता चले कि ये आंसर किस प्रकार से आया है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अच्छा रिस्पांस मिले और हम आपके लिए रेगुलरली इसी प्रकार की वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते रहें। इससे पहले यदि आप इंग्लिश को बेसिक से समझना चाहते हैं, थ्योरी इंग्लिश की जितनी भी है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ये ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो क्लासेज मिलेगी, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं और साथ में हैंड रिटन ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट सुटेबल कोर्स रहने वाला है। इस कोर्स को लेने के लिए आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां आप नाम मात्र के शुल्क में इस कोर्स को ले सकते हैं। मोर डिटेल के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट इंग्लिश की क्वेश्चंस की। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएल में पूछा गया है। इफ क्लास इज कॉल्ड कॉलेज, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। स्कूल को इसने कॉलेज कहा है, कॉलेज को नर्सरी कहा है, नर्सरी को यूनिवर्सिटी कहा है और यूनिवर्सिटी को इसने हाई स्कूल कहा है। बस ये आपको एक बार पढ़ना होता है, ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वाली लाइन आपको पढ़नी है। क्वेश्चन में कहा है टू विच इंस्टीट्यूशन विल बी द चाइल्ड फर्स्ट गो फॉर एजुकेशन। इसमें कहा है कि पहली बार हमें बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ भेजना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चे को पहली बार पढ़ने के लिए या शिक्षा के लिए भेजते हैं तो उसे नर्सरी में रखा जाता है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, यानी कि नर्सरी में उसे रखा जाता है। और इस क्वेश्चन की आप पहली जो लाइन्स है वो पढ़िए। उसमें क्या कहा है कि नर्सरी कॉल्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि नर्सरी को इसमें यूनिवर्सिटी कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कि बच्चे को पहली बार आपको जब भी पढ़ने के लिए भेजना है तो उसे यूनिवर्सिटी भेजना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि बच्चे को पहली बार जहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं उस संस्थान को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, उसे कहते हैं नर्सरी, नर्सरी कहते हैं। और क्वेश्चन में नर्सरी कहा है, नर्सरी को जो नाम दिया है वो यूनिवर्सिटी दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा, यूपीपीसीएल टीजी2 हो चाहे डीआरडीओ हो, दोनों भर्तियों में इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से आपको आंसर फाइंड करना है। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से आप इजीली पहचान कर सकते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। ही सेड, सेम, हैव नॉट। तो यहाँ आपको देखना है जब फुल स्टॉप दे रखा हो और यहाँ सेड के बाद कुछ नहीं लिखा हो, जैसे ही सेड आगे कुछ नहीं लिखा है, बस ही सेड के बाद कोमा लगा दिया है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो टोल्ड आपके चारों में दे रखा है, 3 में दे रखा है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से एक एक स्टेप चलते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखना है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो क्या है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब है। हैव को जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वह हेड हो जाती है। आपको देखना है हेड किस में दे रखा है, तो हेड इसमें दे रखा है, लेकिन ये तो पहले ही आंसर नहीं होगा। तो आपके जो ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। इजीली आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे आपका आंसर आएगा। तो आप देखेंगे इसमें हेज दे रखा है, इसमें आपके लोस्ट दिया है सिंपल, इसमें हेड तो दिया लेकिन शेड को चेंज नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। इजीली आप लगभग 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार में कॉन्सेप्ट आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स है, वहाँ से आप ले सकते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक बार पढ़ लीजिए। जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ एडवर्ब
ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ब, यानी कि जो आपको ब्रैकेट में ये दे रखी है ना, ये बतानी है कौन सी एडवर्ब है। तो एडवर्ब बहुत प्रकार की होती हैं, ये कौन सी एडवर्ब है ये आपको देखना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कहा है वी ट्रेवल्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर आपको पता चल गया कि क्या है, स्थान को दर्शा रहा है, यानी कि जहाँ कहीं भी, यानी कि एवरीवेयर का मतलब है स्थान, यानी कि किसी जगह से रिलेटेड बात कर रहा है। तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस करना है, यानी कि आपकी ये एडवर्ब है, जगह को संकेत कर रही है या फिर जगह को बता रही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया है, स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा है हर स्कूल एक्सपेल्ड हर, तो हर को आपको जब भी ऑब्जेक्ट आ जाए इसे आपको पहले तो सब्जेक्ट बनाना है। हर का सब्जेक्ट होता है सी, तो आप सी लिखेंगे। ये जो आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी है, जब सेकंड फॉर्म एक्टिव में हो तो पैसिव में लगता है वाज वर, वाजवर लगता है, और सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आएगा वाज आ गया। इजीली आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे सी वाज, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सी आएगा। आगे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो आप थर्ड और सेकंड दोनों फॉर्म एक जैसी होती है, सेम लिखेंगे। और उसके बाद आता है बाई, और बाई के बाद आपको लगाना है जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आप लिखेंगे हर स्कूल। तो इस प्रकार से आप इजीली पैसिव बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है। क्वेश्चन भी सरल दे रखा है। क्वेश्चन कहा है ही थ्रू ए स्टोन द वेल, तो वेल यानी कि कुआं, उसने फेंका एक पत्थर कुएं में। इजीली आपने ट्रांसलेट कर लिया। बाई होता है जब कोई सब्जेक्ट, बाई के बाद हमेशा आएगा सब्जेक्ट, यानी कि इसमें कोई ऐसा आएगा जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये आपके नहीं आएगा। यहाँ मैं इजीली आपको बता दूं, इन और इनटू में आपको अंतर पता कर लेना है, बस आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इनटू मतलब हाथों अभी फेंका है, यानी कि इसने अभी फेंका है और कुएं के अंदर पत्थर जाएगा। इन का मतलब होता है पहले से अंदर होता है, यानी कि वह पत्थर कुएं के अंदर है, यानी कि पहले से है तो इन आएगा, और अभी अभी फेंका है तो इनटू आएगा, तो अभी अभी इसने फेंका है। ही थ्रू ए स्टोन इनटू द वॉल, तो ये आपका इन और इनटू का अंतर होता है, इजीली आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। सिनोनियम पूछा है आपको ये वाला, तो डंस का सिनोनियम पूछा है, तो इसका मतलब होता है आपकी मूर्ख या धूर्त, आप कह सकते हैं मूर्ख या फिर कुछ भी इस प्रकार का होता है। जीनियस यानी कि इंटेलिजेंट, ब्रेन यानी कि जिसके पास दिमाग हो, शार्प यानी कि तीव्र या फिर तेज कह सकते हैं आप, और ये फूल यानी कि होता है मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर इसका सिनोनियम है डंस का, वो होता है फूल। इजीली याद कर लीजिए, DRDO में सेम क्वेश्चन छप सकता है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस कैन बी चेंज्ड टू रेक्टिफाई द गिवन इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ये आपको दे रखा है कि इसमें गलती पहचानिए कौन सी गलती है। तो ये देखिए क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी कि सेंटेंस में बात हो रही है पास्ट की। आई गो टू माई होम टाउन विद माई पेरेंट्स लास्ट ईयर, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में आपकी सेकेंड फॉर्म आएगी। सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यही आपकी गलती दे रखी है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाएंगे। यहाँ हम आप बात कर लेते हैं, यदि आप DRDO की तैयारी शुरू करें, अभी तक आपने शुरू नहीं की है, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिए। UPPCL TG2 और DRDO दोनों के लिए मिक्स प्लेलिस्ट बना दी है, नाम रखा है DRDO एंड UPPCL TG2 दोनों के मिक्स के नाम से रखा है। विजिट एक बार जरूर कीजिए। नॉन टेक के सभी क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। 20 से ज़्यादा वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, एक बार इन सभी वीडियोज को देख लीजिए। आई होप आपके नॉन टेक की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। यदि आप इंग्लिश को शुरू से पढ़ना चाहते हैं, सारे टॉपिक्स एक साथ कवर करना चाहते हैं, तो VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।